भारत माता के जय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे लिखा जाता है। बहुत ही साधारण भाषाओं में हम सीखेंगे और साथ ही साथ इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। और जो हमारे बच्चे पिछली कक्षाएं नहीं देखे हैं वो जाके पिछली कक्षाएं देख सकते हैं और ये भी देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या के प्रकार क्या होते हैं और वो क्या होते हैं। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं कि प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। अब संख्याओं के बारे में देखेंगे कि पहले संख्या क्या होता है। पहले ये मतलब संख्या क्या होता है, तो वस्तु को गिनना या उनके क्रम के अनुसार रखना, क्रम के अनुसार रखने को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि संख्या क्या होती है। ठीक है, अब ये हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें हम हेडिंग बनाएंगे कि संख्या क्या है। ठीक है, संख्या क्या है। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को गिनना या उनको एक क्रमानुसार सजाने को क्या कहते हैं? संख्या। या क्रमानुसार लिखने को क्या कहते हैं? संख्या। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं? संख्या, ठीक है, संख्या किसी भी वस्तु को, संख्या किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को गिनना, या क्रम अनुसार, क्रमानुसार लिखने को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब कहेंगे सर ये क्या होता है कि जो हम लिखे हैं संख्या किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को, अब वस्तु आ गया ना, अब जैसे वस्तु आ गया ना, अब वस्तु क्या होता है? जैसे ये पेन हो गया, ये ब्लू, ये नीला पेन, ये नीला मार्कर हो गया, ये लाल मार्कर हो गया, इसका कैप हो गया, सॉरी, और ये तमाम चीजें होंगी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। ये कपड़ा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? हमारे वस्तु है। क्या है? वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वस्तु। अब वस्तु क्या होता है? ठीक है, शब्द आया वस्तु। अब वस्तु क्या होता है? तो वस्तु, अब बोल देते हैं वस्तु वह है जो स्थान घेरता है, नहीं वो द्रव्य होता है। ठीक है, द्रव्य है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है? भार होता है। पर वस्तु, उससे वस्तु मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेज, ठीक है, पेन, कॉपी आदि, ये सब क्या है? हमारे वस्तु हैं। क्या है? वस्तु। अब मान लो अगर 10 मेज हो गया, मान लो 5 पेन हो गया, मान लो 5 कॉपी हो गया। ठीक है,
हमने लिखा क्या है, अब ये देखो हमने लिखा है किसी संख्या किसी भी वस्तु को गिनने या क्रमानुसार लिखने को संख्या कहते हैं। या संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या किसी भी वस्तु को गिनने, अब 10 मेज है तो 10 होगा, ठीक है, या क्रमानुसार लिखने को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। संख्या किसे कहते हैं, खत्म, बराबर हुआ, समझ में आया। संख्या किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु को गिनने या क्रमानुसार लिखने को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, समझ में आ गया। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब आज ये जिससे हमने सीखा था कि हमने सीख लिया कि संख्या की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। और अब सीखते हैं संख्या के प्रकार। क्या सीखेंगे, संख्याओं के क्या सीखेंगे, प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है, क्या सीखेंगे, संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। अब जैसे मुख्यतः तो मानते 5-6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस अध्याय में या और आने वाले क्लासेस में। लेकिन जब आप और ऊंचे पढ़ते जाएंगे या और ऊंचे हम जब बताएंगे तब उसमें और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अभी मोटा मोटा मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि मतलब सबसे पहले क्या आएगा, पूर्ण संख्या, या सबसे पहले प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब नंबर 2 पे लिखते हैं पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं सम संख्या। क्या आते हैं, सम संख्या क्या होता है। अब आएंगे कि विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। अब आएगा अनुवर्ती संख्या। क्या आएगा, अनुवर्ती संख्या। क्या आएगा, अनुवर्ती संख्या। लास्ट आएगा पूर्ववर्ती संख्या। क्या आएगा, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। क्या क्या आएगा, पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है सम संख्या, चौथा है विषम संख्या, पांचवा है अनुवर्ती संख्या और छठवां है पूर्ववर्ती संख्या। इसका एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है। पर अभी जान जाओ कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं और प्रकार हम इस प्रकार का परिभाषित हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये आप प्राकृतिक संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क, सम संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क, और विषम संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ अनुवर्ती संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क, एंड पूर्ववर्ती संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब जहाँ तक है कि
मुझे क्लियर हो गया होगा कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अब संख्या का तुमने एग्जाम्पल दिया नहीं, तो संख्या का एग्जाम्पल लिख देते हैं 0 से 10 तक, सॉरी 1 से 0 तक। अब कहने का मतलब 1 से 0 क्या होगा, अब 1 से 0 क्या होगा, संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे संख्या तो इन्फिनाइट होता है। हाँ, इन्फिनाइट तो होता है, लेकिन किन किन संख्याओं से मिलकर इन्फिनाइट बनता है उस पर जब गौर करेंगे तो संख्या के 10 संकेत होते हैं। संख्या के कितने संकेत होते हैं, 10 संकेत होते हैं। कौन कौन से, आइए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसका संकेत कौन कौन से होते हैं संख्या का। ठीक है, अब संख्या का संकेत होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, बीच में कॉमा लगाते रहना और साथ में लिखते भी जाना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे, फिर कमेंट में डालेंगे सर समझ में नहीं आया, क्या करें क्या ना करें। तो समझ में भावू कैसे आएगा भैया, कैसे आएगा जब आप पूरा वीडियो वॉच ही नहीं करेंगे, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ही नहीं तो समझ में आने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो अब वीडियो आज का लेक्चर बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर इनकी परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। अब संकेत क्या होता है, अब इन सभी संख्याओं से मिलकर कुछ नए नए शब्द बनते हैं। ठीक है, या नए नए अंक बनते हैं। अब शब्द क्या होगा, शब्दांश होता है और अंकांश होता है, या जिसे अंकों में बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं से हम कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे हमारा, आप किसी का भी मोबाइल नंबर बना होगा, मान लो किसी का मोबाइल नंबर ये 9 से शुरू होगा तो पहले 9 लिखा जाएगा, फिर 7 लिखा जाएगा, फिर 8 लिखा जाएगा, फिर 0 लिखा जाएगा, डॉट 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 एन। ठीक है, तो किसी भी चीज को लिखने के लिए नंबर को इन्हीं 10 संकेतों से नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, और इसकी परिभाषा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, एंड भारत माता की जय। थैंक यू।